बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज देख लीजिए, फाइनली इसराइल ने जिस चीज़ का ऐलान किया है, यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा इनकी ताकत और पावर का। इसराइल की फोर्स और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी के मेजर जनरल तामिर हेमन, इन्होंने इंकशाफ किया है। और इंकशाफ उन्होंने क्यों किया और इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है। उन्होंने इंकशाफ किया है कि जनरल कासिम को मारने के लिए इंटेलिजेंस मालूमात अमेरिका को हमने दी थी। हमने बताया था जनरल कासिम यहाँ पर मौजूद है और आप यहाँ पर ड्रोन मारो। आप जानते हैं कि वो इराक के अंदर बगदाद की इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब थे जब एक ड्रोन ने जाकर हमला किया। और याद रखिएगा, जो बाइडन से पहले, जो ख़ास तौर पर उस वक्त जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में, तब इनकी हिम्मत नहीं हुई थी। उससे पहले बुश हर कोई इनको मारना चाहता था, लेकिन वो ईरान से डर रहे थे कि ईरान का रिएक्शन इतना स्ट्रांग आएगा। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि उसके बाद पूरे खत्ते में आग लग जाएगी और अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर हमले होंगे। तालिबान के मामला, चूंकि ट्रंप निकलना चाहता था, वो ऑलरेडी इनसे डरता नहीं था। इस सूरत हाल में इन्होंने जब इंटेलिजेंस उनको फ्राहम की तो ट्रंप ने उसके बाद हमला किया। और आप देखिए, इन्होंने आगे फंसाना था पाकिस्तान को। फंसाने का प्लान ये था कि ट्रंप ने उस वक्त पाकिस्तान से डिमांड की कि आप हमें अड्डे दें ताकि हम ईरान पर हमला कर सके, क्योंकि उन्होंने उस वक्त कह दिया था ईरान ने कि हम हमले करने जा रहे हैं। और जो आज उन्होंने असल में धमकी दी है, उसके बाद ये सारी चीज़ें, ईरान ने कहा है कि अमेरिका की ग्रीन लाइट के बगैर किसी सूरत ये हमला नहीं कर सकते। जो भी हमला होगा, किसी भी सूरत होगा, हम उसका जवाब देंगे, चाहे स्पेस में दें। यानी स्पेस में जवाब देने का मतलब है कि उनको चाइना और रशिया की मदद हासिल है। चाहे हम समंदरों में दें, ग्राउंड पर दें, एयर पर दें, किसी मुल्क के अंदर किसी जगह हम इनको जवाब जरूर देंगे। यानी ये इस वक्त सूरत हाल है। इन्होंने जो असल में प्लान किया है, वो अब मामला खुलकर सामने आ रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि इसराइल ने क्लियरली, ये पहली मर्तबा है कि इनके एक मेजर जनरल ने ओपनली आकर कहा है कि हमारा हाथ था। इनका प्लान था कि जंग पाकिस्तान मुंतकिल की जाए। देखिए, ईरान या सऊदी अरब के साथ किसी भी तरह की कोई भी मुल्क अगर लड़ाई करता है तो चूंकि ये फिरका वारियत पर मबनी दो कंट्रीज हैं और हमेशा से सऊदी अरब ने और ईरान ने फंडिंग की है, चाहे वो पाकिस्तान हो या दीगर जगह दुनिया भर में, और इनकी प्रॉक्सी चलती आ रही है। ये अब से नहीं है, सऊदिया ने की, ईरान ने की, इसी तरह अमेरिका करता है, इसी तरह इसराइल करते हैं। अब इस सूरत हाल में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो काम किया है वो बड़ा अजीबो गरीब था। अब ये जो लड़ाई थी, ये चाह रहे थे कि किसी तरह पाकिस्तान ईरान की दफा हाँ कर दे और उसके बाद पाकिस्तान की गली कूचों में फिरका वारियत की जंग हो। पाकिस्तान ने उस वक्त ज़बरदस्त काम किया। वो अलग बात है कि अफगान तालिबान ने उस वक्त ईरान से जो मामला तय किया, माइकल डी एंड्रिया वाला, फिर उसके बाद आप जानते हैं जो अफगानिस्तान में सूरत हाल हुई। यानी आप समझ लीजिए, एक पूरी तरह की जो फिजा इन्होंने बनाई थी, उस पर अमेरिका को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन मामला यहाँ ख़त्म नहीं होता। आप इसराइल को देख लीजिए, उनका ग्रैंड प्लान क्या था। उसके बाद ईरान ने जब यूक्रेन के जहाज़ के ऊपर हमला करने की तैयारी की, यानी वो तैयारी उनकी इस तरह थी कि वो मारना तो चाह रहे थे अमेरिका को, लेकिन उस वक्त सिस्टम चूंकि हैक कर लिया था अमेरिका ने, तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी और उसके बाद वो यूक्रेन के जहाज़ पर जाकर लगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में तैयारी उन्होंने उन्हीं को मारने के लिए की थी। यानी असल में टारगेट कुछ और था, लेकिन लग उनको गया। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लीजिए कि किस लेवल पर इसराइल सोचता है और किस लेवल पर जाकर ये काम करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि बाइडन की इस वक्त इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ लड़ाई है। उन्होंने उनसे इस वक्त फ़ोन पर जो गुफ्तगू करनी थी, उन्होंने नहीं की। हम यहाँ पर गुफ्तगू करते हैं कि इमरान खान की बाइडन से लड़ाई है, फ़ोन ने किया, उनकी इसराइल से भी लड़ाई है। इसराइल उनको धमकी दे रहा है कि आप ये टॉक्स बंद करें। टॉक्स अगर आप बंद करते हैं तो उसके बाद हम खुद जाकर ईरान का मामला करेंगे। उन्होंने क्लियरली कहा है, हम ईरान को एक तो एटमी प्रोग्राम उसका नहीं चलने देंगे, ना एटमी ताकत बनने देंगे, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे निशाने पर है। ये तो एक बात समझ आती है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा है कि अमेरिका पीछे हट जाए। अगर आपने डील की, इनके पास पैसा आया तो ये प्रॉक्सी करेंगे शाम से लेकर हर जगह पर। अगर ये हमास और हर जगह पर सप्लाई कर सकते हैं हथियार, तो ये कहाँ तक जा सकते हैं, आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। तो उन्होंने कहा अमेरिका को कि आप पीछे हट जाएं।
ना आपने टॉक्स इनसे करनी है, आपने इनको पैसा नहीं देना और आप पीछे हट जाए। अगर आप नहीं हटते तो फिर अमेरिका को उन्होंने धमकी दी है। यानी आप अंदाजा कर लीजिए किस लेवल पर जाकर इन्होंने इस वक्त धमकी दी है। यानी वो अमेरिका को भी कुछ नहीं समझते। देखिए, ट्रम्प को उन्होंने जितवाना था, ट्रम्प ने 2-4 काम ऐसे किए जिसके बाद उनको हटाना पड़ा। बाइडन से ये ऑलरेडी नाराज है, बाइडन को ये कुछ भी नहीं समझते। यानी अमेरिका के अंदर कोई भी सदर आ जाए वो किसी को घास तक नहीं डालते। लिहाजा इस सूरत हाल में आप अच्छी तरह समझ लें, इनके मामला काफी हद तक खराब हो चुके हैं। अब वो इसी तरह पाकिस्तान को फंसाने की पूरी तैयारी कर रहे थे कि किसी तरह जनरल कासिम का मामला यहाँ तक हो। देखिए, कल को वो कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी तरह की इंटेलिजेंस मालूमात के लिए इनके पास। यानी आप अंदाजा कर लें यहाँ से कि आपको शायद अंदाजा होगा इस बात का कि बहुत सारे पाकिस्तानी इसराइल जाते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर नहीं जाते। मिसाल के तौर पर किसी के पास कैनेडियन शहरियत है, किसी के पास बरतानिया की है, यूरोप की है, तो वो तो इजीली इसराइल जाते हैं। अब आप हैरान होंगे इस बात पर जानकर कि इसराइल पाकिस्तानियों को इतना मॉनिटर करता है कि अगर कोई पाकिस्तानी जिसके पास डुअल नेशनैलिटी हो, वो बरतानवी, कैनेडियन, यूरोपियन किसी पासपोर्ट पर अप्लाई करता है इसराइल जाने के लिए, तो वो अमेरिका की एम्बेसी से उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि वो अमेरिका पाकिस्तान से उनको इंफॉर्मेशन निकाल कर देता है। जब तक उसका पूरे खानदान का बैकग्राउंड नहीं वो जान लेते, वो वीजा इशू नहीं करते। अब आप देखिए कि जब वो वीजा इशू करते हैं उसके बाद वो मॉनिटर करते हैं कब ये आ रहे हैं, किस मुल्क से आ रहे हैं। जैसे ही पाकिस्तानी लैंड होते हैं उसके बाद उनकी जो शिन बैत लोकल एजेंसी है वो उनके पीछे लगना शुरू हो जाती है और उसके बाद वो उनको मॉनिटर करते रहते हैं। जहां तक वो जाते हैं उनको बिल्कुल तकलीफ नहीं होने देते, लेकिन वहां पर उनको मॉनिटर करते हैं। साथ उनकी लोकल इंटेलिजेंस इदारों के जो लोग हैं वो घूमते हैं। इवन के कोई टैक्सी में जा रहा है, वो 24 आवर्स आप जहां पर आप इवन के किसी होटल में भी होंगे वो आपके साथ रहेंगे। हर जगह पर वो आपको मॉनिटर करेंगे, आपको जाहिर नहीं होने देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन कंटिन्यूसली, और आपको कुछ कहेंगे भी नहीं, लेकिन आपको वॉच करते हैं। ये खास उन्होंने मेहरबानी पाकिस्तानियों के लिए रखी है। जो पाकिस्तानी डुअल नेशनैलिटी रखते हैं उनको पता है कि हमारे जज्बात क्या हैं, उनको ये भी पता है हम बाहर क्यों जाते हैं, और उसके बाद नेशनैलिटी ले, चूंकि वो कानून के आगे मजबूर है, वो ये तो नहीं कर सकते। अब एक अमेरिकन है, पाकिस्तानी है, आप उसको वीजा नहीं देते तो जाहिर सी बात है उनके लिए तो प्रॉब्लम है। उन्होंने असल में वीजा पाकिस्तानियों को नहीं देना, वो अमेरिकन को फिर इनकार करते हैं, तो उसके लिए उनको प्रॉब्लम होती है, उनको वजह बतानी पड़ती है। क्योंकि अमेरिका बरतानिया के जो पासपोर्ट है वो बड़े स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है, तो इस सूरत हाल में वो पूरा उनका चट्टा और बैकग्राउंड, उनके आबाओ अजदाद का, ये सब कुछ निकाल कर लाते हैं, फिर जाकर अगली सूरत हाल पैदा होती है। लिहाजा आने वाले वक्त में एक बात याद रखिएगा, उनका प्लान इस सबको कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तस्लीम कर ले। वो ईरान के अंदर ये सूरत हाल पैदा करते हैं, तो सोचिए पाकिस्तान में वो किस लेवल की इंतहा पसंदी कर सकते हैं। लिहाजा आने वाले वक्त में जो मामला सामने आने वाले हैं उसको आपने अच्छी तरह समझना है कि हमें हर सूरत इनसे अलर्ट रहना है। आप अगर सोच लें कि इनको अगर आप तस्लीम करते हैं, इसराइली क्या नहीं आते होंगे पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा आते होंगे अमेरिका की नेशनैलिटी लेकर। उनके पास बहुत सारी दुनिया के पासपोर्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, किसी का भी वो पासपोर्ट लेकर आ सकते हैं। लेकिन जब वो बराह रास्त आना शुरू हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान के लिए मामला काफ़ी ख़राब है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।